बुरा बुरा मैं बुरा हूं थारा, बिगड़ा हूं तो तुम ही सुधारो मुझे, और सुधरा हुआ हूं तो आप उभारो मुझे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, आपका नाम बिगड़े। मतलब वो भी बात रोब से कही, उसमें भी ये दर्शा दिया कि जो कुछ करना आपने करना है। ये नहीं कहता मैं सुधरा हुआ हूं, मानता हूं मैं बिगड़ा हुआ हूं, हर प्रकार से मेरे ख्याल विचार अच्छे नहीं हैं, मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, मैं सच्चा नहीं हूँ, भजन बंदगी नहीं करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, आपके हुक्म में नहीं रहता हूँ। ये चीज़ें अगर एक शिष्य में नहीं है तो गुरु तो ये चीज़ चाहता है ना कि उसके शिष्य में सब प्रकार के गुण होने चाहिए, अवगुण नहीं। तो वो भी बता दिया कि खुद हम अपने अवगुण को नहीं जानते, वो भी गुरु पर डालता है कि अगर मैं अवगुणों से भरा हूँ तो आप सुधारो मुझे। लेकिन सुधारेंगे कब? जब आत्म समर्पण होगा। अपना आपा बचा के अगर गुरु से कहते गुरु जी आप करो, आदत छोड़ते नहीं, गुरु कहता है कि पूर्व को जाओ, शिष्य पश्चिम को जाता है, क्या करेगा गुरु? लेकिन पूरी तरह से जो तन मन धन से, मन वचन कर्म से समर्पित हो जाता है, वो कह सकता है ये बात कि तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर आपके पास रह के अगर बिगड़ा हुआ हो तो सुधारो मुझे, वो आपकी मर्जी है, कैसे सुधारोगे? पीटो चाहे पुरस्कारो, ये भी आपकी मर्जी है, उसमें भी मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं विरोध नहीं करूंगा। पीटोगे तो भी आपका, और पुचकारोगे तो भी आपका ही। ये भक्ति का एक सच्चा स्वरूप है। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु को जो समर्पित हो जाता है तो उसको ये परवाह नहीं है कि उसके साथ गुरु क्या सलूक करता है। क्यों? शिष्य नहीं जानता कि गुरु जो करता है उसमें शिष्य का हित है, चाहे वो किसी तरह भी उसको सुधारते हैं, कहते हैं, या कभी कटु वचन बोलते हैं, या कभी और कुछ ऐसी बात कही जाती है, तो उस इसके हित में होती है।